महान लोग बातों से नहीं बल्कि अपनी सफलता से जवाब देते हैं। दोस्तों, ये स्टेटमेंट सिर्फ एक मोटिवेटेड सेंटेंस नहीं है, बल्कि ये स्टेटमेंट हमें ये सिखाता है कि अगर कोई हमें गिराने की कोशिश करे, हमें नीचे दिखाने की कोशिश करे या हमारे खिलाफ साजिश रचे, तो फ़ौरन रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ना ही गुस्सा करना चाहिए, ना ही किसी हिंसा का सहारा लेना चाहिए, बल्कि हमको अपना काम, अपनी मेहनत और अपनी परीक्षाओं के माध्यम से जवाब देना चाहिए। इतिहास में ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल पड़े हैं जहां महान लोगों ने इस सिद्धांत का पालन करके न सिर्फ अपनी लड़ाई को जीता, बल्कि पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। सक्सेस कभी आसानी से नहीं मिलती। हर सफल इंसान के पीछे स्ट्रगल की एक लंबी कहानी होती है। ये स्ट्रगल हमें मेंटली और फिजिकली तौर पर मजबूत बनाता है और हमें ये सिखाता है कि किस तरह हम अपनी मेहनत से अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको भारत के सबसे बड़े दानी रतन टाटा जी की फोर्ड से बदले की दास्तां सुनाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि रतन टाटा जी ने कैसे अपनी बेइज्जती का बदला अपनी समझदारी से लिया था। ये बात साल 1998 की है। तब टाटा मोटर्स ने भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका को लॉन्च किया था। टाटा इंडिका रतन टाटा का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। हालांकि इस कार को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली थी। इसकी वजह से ये कंपनी काफ़ी घाटे में चली गई। उस टाइम रतन टाटा जी को उनके कुछ सलाहकारों ने उनको टाटा मोटर्स के कारोबार को बेचने की सलाह दी। कंपनी को लगातार घाटे की ओर जाता देख रतन टाटा जी ने उनकी बात मान ली और टाटा मोटर्स ने अपनी कार के कारोबार को 1 साल के अंदर बेचने का फैसला कर लिया। इसके लिए टाटा ने 1999 में अमेरिका की एक बड़ी कार निर्माता कंपनी फोर्ड के साथ बात करने का फैसला किया। इस डील के लिए रतन टाटा जी अपनी टीम के साथ बिल फोर्ड से मिलने के लिए अमेरिका गए थे। बिल फोर्ड उस टाइम फोर्ड के चेयरमैन थे। दोनों कंपनियों के बीच एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में बिल फोर्ड ने रतन टाटा जी को बहुत अपमानित किया था। बिल फोर्ड ने रतन टाटा जी से कहा था कि उन्हें कार के कारोबार में नहीं उतरना चाहिए था। कहा जाता है कि बिल फोर्ड ने यहाँ तक कह दिया था कि तुमने पैसेंजर कार डिवीज़न क्यों शुरू किया, तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। बिल फोर्ड ने रतन टाटा जी से कहा कि अगर मैं ये सौदा करता हूँ तो ये मेरा तुम पर एहसान होगा। ये बात रतन टाटा को बहुत बुरी लगी और उन्होंने ये डील कैंसिल कर दी और ये ठान लिया कि अब अपनी कंपनी को किसी को नहीं बेचूंगा। उन्होंने सोच लिया था कि अपनी कंपनी को बहुत ऊंचाई तक लेकर जाना है। इसके बाद जो हुआ वो बिजनेस की दुनिया में बड़ी घटनाओं में से एक है। 9 साल लगे टाटा को अपनी कंपनी को सफल बनाने में। 9 साल बाद ही टाटा के लिए चीज़ें बदल गई थी। जबकि फोर्ड सन 2008 की मंदी के बाद दिवालिया होने के कगार पर थी। इसके बाद रतन टाटा ने फोर्ड पोर्टफोलियो के 2 पॉपुलर ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर खरीदने की पेशकश की थी और फोर्ड ने ये पेशकश एक्सेप्ट भी कर ली। इसके बाद मीटिंग के लिए फोर्ड के अधिकारी इंडिया आए और बॉम्बे हाउस में वो ऐतिहासिक मीटिंग हुई। जून 2008 में टाटा ने फोर्ड से JLR के जगुआर और लैंड रोवर को लगभग $2.3 बिलियन में ख़रीद लिया। मीटिंग के बाद बिल फोर्ड ने रतन टाटा से वही बात दोहराई जो उन्होंने रतन टाटा से तब कही थी जब रतन टाटा जी अमेरिका गए थे। लेकिन इस बार बात में थोड़ा बदलाव था। मुंबई की मीटिंग में बिल फोर्ड ने कहा था कि आप आज हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ सीखने वाली बात यह है कि अगर रतन टाटा साहब चाहते तो अमेरिका में उसी टाइम बिल फोर्ड के साथ हुई मीटिंग में उनकी बात का जवाब दे देते। लेकिन कहा था ना कि महान लोग बातों से नहीं बल्कि सफलता से जवाब दिया करते हैं। आज JLR टाटा ग्रुप का एक हिस्सा है और मार्केट में प्रॉफिट के साथ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि जब लोग आपसे बातचीत नहीं करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे और आपको गिराने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन आपको ये
तय करना होगा कि आप कैसे जवाब देंगे, अपनी बातों से या अपनी सफलता से। समझदार इंसान हमेशा अपनी सफलता को ही अपना सबसे बड़ा जवाब मानता है। इसलिए हमेशा मेहनत करो, सब्र रखो और अपनी सफलता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ।